भट्टी साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे और कल भी आपसे तफसीलन इस बारे में बातचीत हुई, गुफ्तगू हुई। आप क्या समझते हैं, जैसे हमने कल भी डिस्कस किया कि जिस तरह से इस रिपोर्ट को सामने आने के बाद वफाकी वुज़रा का एकदम से रिएक्शन सामने आया, इसकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर सवाल उठाए गए और इमरान खान साहब का ये कहना कि मौजूदा हुकूमत ने करप्शन के खिलाफ सबसे ज़्यादा इकदाम किए हैं। वज़ीर मुमलिकत का ये कहना अली मोहम्मद खान का कि इमरान खान साहब ने बड़ी लेवल की करप्शन के खिलाफ जो है वो इकदाम किए हैं। वो ज़रा आप हमें बताएं, हमारे देखने वालों को, ऐसे कौन से ख़ास इक़दाम किए हैं करप्शन को ख़त्म करने के लिए मौजूदा हुकूमत ने? मैडम स्पीकर, गो के अब हुकूमत कह रही है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल वाले जो आदिल गिलानी हैं ये नवाज शरीफ साहब के आदमी हैं। नवाज शरीफ साहब ने इन्हें सर्बिया में सफ़ीर लगाया। ये रिपोर्ट मन घड़त है। रिपोर्ट का सैंपल 1600 के करीब लोग हैं, 13 सोर्सेज हैं जिन और 8 हमारे हैं, हमारे हाथ तरफ 8 हैं और 8 में से 6 मशकूक हैं। और फिर एक टीवी पर रिपोर्ट भी चल चुकी है कि खंडर सा दफ्तर है जिसमें 2 मुलाजम हैं और ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का दफ्तर है। ये सब मान भी लें मैडम स्पीकर, मैं फ़र्ज़ तौर पे फ़र्ज़ कर लें, ये मान भी लेते हैं, तो ये इमरान खान की हुकूमत है और हम इमरान खान साहब के मयार पर ही जाते हैं, क्योंकि हमें इमरान खान साहब ने इससे मुतारफ़ करवाया था। यही ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल होती थी, यही आदिल गिलानी होते थे, यही रिपोर्ट होती थी, यही इमरान खान होते थे और इसके हवाले दे देकर न थकते थे और मुखालफिन के छक्के छुड़ा देते थे इसे हतमी मानकर इस रिपोर्ट को। तो अब भी मान लें, अब क्या हर्ज है, अब क्यों तर्जमान और बाकी सारे कर रहे हैं, मान लें। और परसेप्शन वाकई है, आपके मान लिया आपने कुछ किया होगा, लेकिन परसेप्शन तो है कि इस हुकूमत में करप्शन ज़्यादा बढ़ी है और अक्रॉस द बोर्ड अपोजिशन, हुकूमत, AB सारों के लिए दिहाड़ियाँ लगाई हैं। अच्छा, अब मैडम स्पीकर, आपने कहा इक़दामात क्या किए हैं। बिलाशुबा इमरान खान की उम्र भर की जद्दोजहद जो है वो रिफॉर्म्स के इर्द गिर्द, इत्साब और करप्शन के खात्मे के इर्द गिर्द लगी। वज़ीर आज़म के बिलाशुबा वज़ीर आज़म ने करप्शन को इस मुल्क में गुनाह बनाया। जहाँ कल बलूचिस्तान में मुश्ताक रईसानी के घर छापा पड़ा तो जेवरात, बांड, 70 करोड़ नकद घर से निकला, एक सेक्रेटरी ख़जाना एक सूबे का, और इसके बाद बैंक अकाउंट्स और जायदादें अलावा। और अब कराची में कुरंगी के साबिक म्यूनसिपल कमिश्नर मसरूर मेमन के घर छापा पड़ा तो नोट गिनने के लिए मशीनें मंगवाना पड़ी। इस मुल्क में करप्शन को गुनाह बनाया। जहाँ करप्शन, जहाँ लोग कहते हैं खाता है तो लगाता भी तो है, मगर अमली तौर पर इमरान खान साहब ने कुछ भी नहीं किया। KPK के MPs को करप्शन, जब वो सेनेट के इंतखाबात हुए थे और उनको निकाला, लेकिन इसके बाद जो KP में, जो पंजाब में और जो वफाकी हुकूमत में जो कुछ हो रहा है, कभी इमरान खान साहब ने कुछ उसके कदम उठाया। वो एक मैंने बताया था, एक सीनियर ब्यूरोक्रेट ने मुबैना तौर पर इमरान खान साहब को पंजाब की और उस्मान बुज़दार साहब के लेफ्ट राइट की करप्शन बताई। इमरान खान साहब ने कुछ नहीं किया, चुप रहे। 5 स्कैंडल्स की रिपोर्टें आई इमरान पब्लिक की इस हुकूमत ने। अमली तौर पर कुछ एक हुआ, काबीना इर्द गिर्द में जो बैठे हुए दिहाड़ियाँ लगा रहे हैं, कुछ किया। पिंडोरा लीक्स आए, नैब के मुल्ज़म और बहुत सारों पे इल्ज़ामात लगे, नदीम बाबर और जफर मिर्जा, बाकी ABCDEFGHIJKL। कभी इमरान खान साहब ने कुछ को खत्म करने के लिए कोई इक़दाम अमली तौर पर नहीं किए हुकूमत ने, तो फिर आप कह रहे हैं कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का मौक़िफ़ दुरुस्त है। मैडम स्पीकर, करप्शन बयानों, तकरीरों और भाषणों से नहीं खत्म होती, अमली इक़दामात से खत्म होती है। इमरान खान साहब ने सब कुछ किया, लेकिन जब अमल करने का वक्त आया, उस वक्त चूक गए, उस वक्त दिल नरम हो गया।